हेलो फ्रेंड्स, आज हम उषा का फुल समरी करेंगे। उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह तथा माता का नाम प्रभुदेई था। इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर तथा सन 1933 में बीए की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। सन 1938 में एमए किया, किंतु आगे की शिक्षा पूरी न कर सके। इनका विवाह सन 1929 में धर्म देवी से हुआ, जिनकी मृत्यु सन 1933 में हो गई। श्री सिंह रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन कार्य से जुड़े रहे। इसके अलावा इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। ये सन 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। इनकी मृत्यु सन 1993 में हुई। सन 1932-33 में लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित शुरू हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। इसके अलावा इन्होंने डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचनाएं भी लिखी। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें कवि सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र उकेरता है। इसमें पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र है। इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। भोर के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर गई है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई है, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख में लिपा हुआ गीला चौका सा लग रहा है। चौका वह स्थान होता है जहाँ रसोई बनती है। उसे राख, गोबर, मिट्टी आदि से लिपा जाता है। गांव के घरों में ऐसे चौके मिल जाते हैं। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। खड़िया यानी खल्ली, जिससे स्लेट पर दिखा जाता है। कवि ने सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। राख से लिपे चौके में कालापन एवं सफ़ेदी का मिश्रण होता है और सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पूर्व आकाश ऐसा प्रतीत होता है। गीला चौका पवित्रता को दर्शाता है। इस काव्यांश में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण परिवेश भी साकार हो गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जहाँ कवि प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण कर रहा है। प्रातःकाल आकाश में जादू होता सा प्रतीत होता है, जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में
पल पल होते परिवर्तनों का सजीव अंकन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफ़ेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होती है। हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। इसके बाद उषा का जादू टूटता सा लगने लगता है। उषा का जादू यह है कि वह अनेक रहस्यपूर्ण एवं विचित्र स्थितियां उत्पन्न करता है। कभी पुती स्लेट, कभी गीला चौका, कभी शंख के समान आकाश तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह। ये सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उषा का जादू समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि ने उषाकालीन वातावरण को हमारी आंखों के सम्मुख साकार कर दिया है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।